फिर से कहूँगी, सत्य परेशान ज़रूर हो सकता है, सत्य सामने आने में देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। और मैं आप सभी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एक बात पूछ रहे हैं कि मेंटेनेंस की सीरीज़ तो बहुत बढ़िया मैं बना रही हूँ, लेकिन किसी भी केस को जीतने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये भी मैं एक वीडियो के ज़रिए बता दूँ। इसी तरह से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें सिर्फ सच बोलना चाहिए क्योंकि सत्यमेव जयते उन्होंने सुना है, या उसके अंदर झूठ की मिलावट भी करनी होगी अगर उनको केस जीतना है तो। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ जिन बातों का आपने ध्यान रखना है अगर आप कोई भी केस चाहे खुद फाइल करते हैं या दूसरे पक्ष ने केस फाइल किया है और आप डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि हमको उन सभी बातों पर भी विचार करना होगा। कानून तो हमने जान लिया, फैक्ट हमारे केस में जो जो द्वितीय पक्ष ने हमारे साथ गलत किया वो बात भी सच है, लेकिन किन बातों को बताना है, किन बातों को नहीं बताने से फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, चलिए इस बात पर आज वार्तालाप कर लेते हैं। जब भी आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हैं तो बहुत सारी बातों पर आपको खंगालना पड़ता है, सोच विचार करनी पड़ती है। आप तो सच बताना चाहते हैं कोर्ट में क्योंकि आप उसी बात पर विश्वास करते हैं कि कोर्ट में हमेशा सच ही जीतता है। और हाँ, मैं भी यही कहूँगी कि कोर्ट में सच ही जीतता है। लेकिन आप सभी ने कई बार प्रैक्टिकली ये भी देखा होगा कि दूसरा पक्ष तो झूठ बोल रहा था, उसके सारे तथ्य झूठे थे, लेकिन उसने इस तरह से लाग लपेट करके कोर्ट में केस को प्रस्तुत किया कि आपका सच भी नीचे रह गया। या कई बार आप ये कहते हैं कि आपका जो केस था निचली कोर्ट में आपके फेवर में नहीं हुआ, लेकिन फिर आप हाई कोर्ट में गए या सुप्रीम कोर्ट में गए तो तब जाकर के आपको अपना मन माफिक रिलीफ मिला और वाकई में सच जीता भी। लेकिन सच परेशान तो हुआ, सच सामने आने में देर तो लगी। अगर मैं आपको कहूं कि आपको किसी भी केस को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है, पहला एक्ट, दूसरा फैक्ट और तीसरा टैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट की। अगर किसी भी पक्ष ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हमें उस सच को उजागर करने के लिए या अपने मन माफिक रिलीफ को लेकर के आने के लिए कौन से एक्ट के तहत कोर्ट में जाना होगा, इस बात पर कोर्ट में केस फाइल करने से पहले जान लेना होगा। और अगर आपके मन में कोई और विचार आ रहा है और वकील साहब कह रहे हैं कि नहीं इस एक्ट में नहीं होगा बल्कि इसको दूसरे एक्ट में किया जाना है, तो आपको विश्वास भी करना होगा। बहुत से लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है, वो न्याय पर, न्यायपालिका पर, कोर्ट पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया करते हैं कि कोर्ट में तो हमेशा ऐसा ही होता है, कोर्ट में तो हमेशा अमीर की ही सुनवाई होती है, कोर्ट में तो गरीब की सुनवाई नहीं होती, कोर्ट में तो झूठ ही चलता है, कोर्ट में तो सच नहीं चलता, कोर्ट तो झूठ का बाजार है, इत्यादि इत्यादि बातों पे आप लगे रहते हैं और अपने दिमाग में एक बात बिठा लेते हैं कि कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही होता है और अन्याय की जीत होती है और ये जो कानून है ये गलत है, ये अन्यायपूर्ण है, ये कानून बदल जाना चाहिए।
अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि जैसा कानून है उसी कानून के तहत आपको अपने मन माफिक रिजल्ट भी लेने हैं और आप उस कानून को बदल भी नहीं सकते हैं। लेकिन उस कानून में कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं, आपको उनका प्रयोग करना है। यानी एक्ट आपको सही यूज़ करना है, दुखी नहीं होना और अपने दिमाग में कोई गलत भ्रांति नहीं बिठा लेनी। दूसरी बात जिस पर आपने ध्यान देना है वो है फैक्ट, यानी तथ्य, यानी सच्चाई। फिर वही बात, सत्यमेव जयते। यहाँ आपको फिर दोबारा से अपने सभी तथ्यों को सच सच कोर्ट के सामने लेकर के आना है। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपके जो तथ्य हैं, जिस एक्ट के तहत आप कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं, वो तथ्य उस एक्ट के मुताबिक फिट होते हों, उस ढांचे में फिट होते हों। मतलब आपको सच्चाई को छलनी में छानना होगा। मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल इस तरह की प्रॉब्लम्स आया करती हैं। कई बार पार्टीज़ नहीं समझ पाती जब उनको बताया जाता है कि सारी बातों को नहीं कहा जा सकता, आपको सिर्फ उन्हीं बातों को कहना होगा कोर्ट के आगे जो उस एक्ट के तहत जब आप रिलीफ लेने जा रहे हैं तो उस एक्ट में जिन बातों की आवश्यकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको अवॉइड करना होगा। लेकिन अगर आप इस बात पर जिद में रहेंगे कि नहीं मुझे तो सारी बातें बोलनी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप केस में जीत की तरफ नहीं जा रहे। क्योंकि अगर आपका कोर्ट के अंदर जब केस चलेगा और उस कानून के तहत जहां आप रिलीफ मांगना चाह रहे हैं वहां पर आपके फैक्ट उस ढांचे में फिट ही नहीं हो रहे, तो आप उनको साबित कैसे कर पाएंगे कोर्ट में। और अगर आपने साबित नहीं किया तो आपके फैक्ट सच होते हुए भी आप कोर्ट में नहीं जीत पाएंगे। तो आपने एक्ट के साथ साथ ध्यान रखना है फैक्ट्स का भी, कौन से फैक्ट्स, कौन से मटेरियल फैक्ट्स को आपने प्रस्तुत करना है, कौन से मटेरियल फैक्ट्स को आपने अवॉइड करना है और कौन से मटेरियल फैक्ट्स के बारे में कभी जिक्र ही नहीं करना। अपने राइट रिजर्व रखना है सिर्फ उन फैक्ट्स के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ने पर आप कोर्ट में पेश कर सकें। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर आप सभी लोगों ने ध्यान रखना है वो है टैक्ट। अगर इसको साधारण भाषा में मैं कहूँ, टैक्ट मतलब जुगाड़, तिकड़म, चतुराई। अब देखिए, आपने एक्ट भी देख लिया कि कौन से एक्ट के तहत आप कोर्ट में केस कर रहे हैं, आपने अपने फैक्ट्स भी सारे लिख लिए। लेकिन वहाँ अगर आपने चतुराई नहीं दिखाई, आपने तिकड़मबाजी नहीं की, तो कुछ भी नहीं आपके पास मिलने वाला। आपने बुद्धि का प्रयोग कर लिया, आपने कानून भी ले लिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई भी केस में सिर्फ फैक्ट के ज़रिए या सिर्फ एक्ट के ज़रिए मन माफिक रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। कोर्ट में जो भी आप अपने तथ्य पेश कर रहे हैं, उन तथ्यों को साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए। आपको हलफनामा भी कोर्ट में पेश करना होगा। आपको अपने कुछ गवाह भी लेकर के आने होंगे। लेकिन अगर आपने अपने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के इर्द गिर्द आप घूमते रहे और आपने तिकड़मबाजी नहीं की, आपने छौंक नहीं लगाया चतुराई का, तो हो सकता है कि आपका वो केस जित के अंदर आप जीत सकते थे, आप वो गवाही में साबित ही नहीं कर पाए। तो आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोर्ट में जीतता तो वही है जो सही एक्ट में केस को फाइल करे, अपने तथ्यों को सही तरह से कोर्ट में पेश करे। लेकिन अगर आपने टैक्टफुली काम नहीं किया तो आप अपने जीते जिताए केस में हार भी सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपको इन तीनों चीज़ों में सामंजस्य बिठाना होगा। अगर आपने सामंजस्य ठीक तरह से बिठा दिया तो आपको केस में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता।
अब यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सच्चाई क्यों नहीं जीतती, लोग तो कहते हैं कि सच होना चाहिए, तो हम झूठ क्यों बोलें। तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ सच बोलने से नहीं जीता जा सकता, उस सच को किस तरह से कोर्ट में प्रस्तुत करना है, सारा खेल उसके इर्द गिर्द घूमा करता है। फिर से कहूँगी, सत्य परेशान ज़रूर हो सकता है, सत्य सामने आने में देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी हो गई होगी कि अगर आपको अपने केस में जीत प्राप्त करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातों पर ध्यान देना होगा। किस एक्ट के तहत आप कोर्ट में केस कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत एक्ट में कोर्ट में केस दायर कर दें। फिर आपके फैक्ट किस तरह से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कौन से फैक्ट प्रस्तुत करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इस बात पर भी आपकी जीत निर्भर करती है। और इसके बाद एक आखिरी बात आपके टैक्ट की है, कि आपकी चतुराई की है, आपके तिकड़मबाजी की है, कि आप किस तरह से कोर्ट में जुगाड़ लगा करके अपने केस में जीत प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।